प्रश्न उठता है कि सरकार जो है बिहार में नौकरी का मतलब सिर्फ शिक्षक ही रहा है क्या? क्योंकि देखा जाए तो पिछले 1-1.5 सालों में शिक्षक के अलावा किसी भी विभाग में नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, सिविल कोर्ट देख लें, 10-10 लाख से अधिक छात्र फॉर्म डाले हुए हैं। CGL 3 की बात करें, कोई नाम लेवा नहीं है कि कब तक CGL 3 को लेकर कार्रवाइयाँ शुरू होगी, लेकिन उसके बारे में कोई सूचना नहीं आता है। बिहार में नौकरी के नाम पर जो है वो केवल दिखावा चल रहा है, क्योंकि ये दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। अगर सच में बिहार के युवाओं को रोजगार देना होता तो अन्य जो रिक्त पदे हैं अन्य विभागों में, उसके लिए भी इसी तरह से नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी जारी किया जाता है। केवल वादे किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में हम लोग 2 सालों से सुन रहे हैं कि 1,60,000 के आसपास बहाली है, लेकिन आपको बता दें कि 60 बहाली भी अभी तक नहीं आई है। तेजस्वी यादव 17 महीने बोलते बोलते चले गए और उसके बाद नए जो स्वास्थ्य मंत्री आए हैं वो भी सिर्फ दावे कर रहे हैं। क्या बिहार में DSP, SDM या अन्य जो अफसर होते हैं उनकी ज़रूरत है कि नहीं है, ये पता ही नहीं चल रहा है। केवल शिक्षक बहाली, पुलिस की बहाली में कहा जा रहा है कि 20,000 सिपाही और 2,000 सब इंस्पेक्टर की बहाली पाइपलाइन में है। वो पाइपलाइन से कब निकलेगी? कहा जाता है कि प्रोसेस चल रहा है, तो शिक्षक बहाली में भी तो प्रोसेस चल रहा है, अगली बहाली आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। 15 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन के बाद ये कहा था कि बिहार में 5,16,000 सरकारी नौकरियां 2020 से अब तक दे दी गई हैं और 2 लाख प्रोसेस में हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा कल ये कहा गया कि बिहार में 2 लाख नौकरी देने के सिलसिले में काम चल रहा है और 1,60,000 शिक्षकों की बहाली के लिए अधियाचना जो है वो BPSC को भेज दिया गया है। यानी कि बिहार में फिर से जो है बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली होनी तय है। लेकिन इसमें प्रश्न उठता है कि सरकार जो है बिहार में नौकरी का मतलब सिर्फ शिक्षक ही रहा है क्या? क्योंकि देखा जाए तो पिछले 1-1.5 सालों में शिक्षक के अलावा किसी भी विभाग में नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, या फिर जारी हुआ है, परीक्षा का कोई अता पता नहीं है कि कब परीक्षा लिया जाएगा। यानी कि बिहार में नौकरी का मतलब सिर्फ शिक्षक है और शिक्षक के लिए अलग मानदंड है। B.Ed होना चाहिए, STET होना चाहिए, CTET होना चाहिए, और इसके कारण जो है बहुत बड़ी संख्या छात्रों की है जो कि इतनी बहाली आने के बावजूद भी उसमें फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। और बता दें आपको हम कि शिक्षक बहाली ऐसी है जिसमें इतनी खामियां हैं कि भले ही आप 1 लाख सीटों के लिए परीक्षा लें, लेकिन भरते हैं अंततः जाकर देखा जाए तो 50 से 60% ही, और आधा से अधिक सीट खाली रह जाता है। फिर नई बहाली में उसे जोड़ दिया जाता है। लेकिन अन्य जो बहालियां हैं उसमें कब आखिर सरकार जगेगी? केवल वादे किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में हम लोग 2 सालों से सुन रहे हैं कि 1,60,000 के आसपास बहाली है, लेकिन आपको बता दें कि 60 बहाली भी अभी तक नहीं आई है। तेजस्वी यादव 17 महीने बोलते बोलते चले गए और उसके बाद नए जो स्वास्थ्य मंत्री आए हैं वो भी सिर्फ दावे कर रहे हैं। 2 महीने से 45,000 का लेके ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। वो देखिए BPSC 70वीं, आज तक उसका नोटिफिकेशन का कोई आता पता नहीं है कि भाई उसका बहाली होगा कि नहीं। क्या बिहार में DSP, SDM या अन्य जो अफसर होते हैं उनकी ज़रूरत है कि नहीं है, ये पता ही नहीं चल रहा है। केवल शिक्षक बहाली, 1 साल में देखा जाए तो 4-4 बड़ी बहालियां शिक्षक को लेकर हो गई। एक ही छात्र फॉर्म डाल रहे हैं, नियोजित शिक्षक भी फॉर्म डाल रहे हैं। ऐसे में वो छात्र जो कि जनरल कंपटीशन या सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन पर सरकार कब सुध लेगी? उनको उनके भर्तियों को लेकर कब ध्यान देगी? पुलिस की बहाली में कहा जा रहा है कि 20,000 सिपाही और 2,000 सब इंस्पेक्टर की बहाली पाइपलाइन में है। वो पाइपलाइन से कब निकलेगी? कहा जाता है कि प्रोसेस चल रहा है, तो शिक्षक बहाली में भी तो प्रोसेस चल रहा है, अगली बहाली आ गई, तो उसमें भी देना चाहिए। पुलिस विभाग में देना चाहिए। BPSC 70वीं है जिसका नोटिफिकेशन का कोई अभी अता पता नहीं है। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 8-9 महीनों से फॉर्म फिलअप हुए हो गया,
लेकिन बस एक नोटिस आया 10 महीने बाद कि ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा। कब लिया जाएगा कुछ नहीं बताया गया। सिविल कोर्ट देख लें, 10-10 लाख से अधिक छात्र फॉर्म डाले हुए हैं, 2 साल से अधिक हो गया और उसको लेकर कोई भी था पता नहीं है कि वो परीक्षा होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसे होगा, कब तक बहाली होगी। CGL 3 की बात करें, कोई नाम लेवा नहीं है कि कब तक CGL 3 को लेकर कार्रवाइयाँ शुरू होगी। 2-3 महीने पर हमेशा पेपर में आ जाता है कि बैठक हुई और सभी लोगों को जो है वो रिक्तियाँ भेजने को कहा गया है, सभी विभागों को, लेकिन उसके बारे में कोई सूचना नहीं आता है। तो क्या बिहार में जो है केवल शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था ही दुरुस्त करना है? क्या बिहार में हेल्थ व्यवस्था जो है वो काफ़ी मजबूत है? क्या उसमें जितनी भर्तियां चाहिए वो सारी की सारी भर्तियां हैं? क्या बिहार में जो अन्य पुलिस विभाग है, फिर से जनरल और सारे विभाग आते हैं, 45 विभाग है, उन 45 विभागों में क्या बहालियां नहीं है बिहार में? क्या सभी के सभी सीट पूरे हुए हैं? सिर्फ शिक्षा विभाग में ही शिक्षक के पद खाली हैं। छात्र भी उगता गए हैं, परेशान हो गए हैं कि सरकार जो है जब नौकरी की बात होता है शिक्षक बहाली निकाल देते हैं, जबकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है और शिक्षकों से कई गुना ज़्यादा संख्या उनकी है जो बीएड नहीं किए हैं, जिन्हें शिक्षक बनने का शौक नहीं है, जिन्हें अन्य नौकरियों में जाना है, और वो इंतजार कर रहे हैं वर्षों से कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब परीक्षा का डेट दिया जाएगा, कब परीक्षा लिया जाएगा। उसका शुद्ध जो खबर जो है किसी के पास नहीं है, कोई उसका नाम लेवा नहीं है। जब न तब शिक्षक बहाली। अब देखिए TRE 4 का पूरा सेशन गबड़ा चुका है, 70वीं का गबड़ा चुका। 70वीं सिविल सेवा जो है उसका आयोग के हिसाब से 30 सितंबर को एग्जाम लेना है, और आज देख लीजिए आप 22 अगस्त हो गया, नोटिफिकेशन का कोई सूचना नहीं है आयोग में, जबकि सिविल सेवा राज्य का सबसे बड़ा भर्ती है, ये कोई सूचना नहीं है उसका। और जब न तब शिक्षक बहाली। नए छात्र कम जुड़ रहे हैं क्योंकि उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, BEd, ST, CTET होना चाहिए। लेकिन ये जनरल कंपटीशन करने वाले, आप सोचिए आप कि BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में 25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है। 1 साल हो जाएगा कुछ दिनों में, बैठे हुए हैं ये कि कब तक होगा एग्ज़ाम, और आयोग जो भी है वो भी एक 10 महीने बाद नोटिस देता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। कब लेंगे एग्ज़ाम आप, उसकी भी सूचना दें। तो बिहार में नौकरी के नाम पर जो है वो केवल दिखावा चल रहा है, क्योंकि ये दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। अगर सच में बिहार के युवाओं को रोजगार देना होता तो अन्य जो रिक्त पदे हैं अन्य विभागों में, उसके लिए भी इसी तरह से नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी जारी किया जाता। अगर दिखावा नहीं करना रहता तो जितने शिक्षक के पद निकाले जा रहे हैं उनको किसी भी तरह से भरने की कोशिश किया जाता, उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता, उसके लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाता, उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता। लेकिन वही है कि 1 लाख बहाली दिए, 50,000 भर्ती कराए, फिर 50,000 जोड़ के अगला 50,000 1 लाख फिर दिखाने के लिए कर दिए। तो बता दें आपको कि शिक्षा मंत्री के द्वारा कल ये कहा गया कि BPSC को अधियाचना भेज दिया गया है, लेकिन ये तेज़ी अन्य विभागों में भी बहाली को लेकर दिखाना होगा। बिहार में सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ शिक्षक नहीं होता है। बिहार के सभी छात्र सिर्फ शिक्षक बनने की तैयारी नहीं करते हैं। अन्य विभाग 45 विभाग हैं, तो अन्य विभागों में भी भर्तियों के लिए छात्र तैयारी करते हैं, और उसके तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए कब तक जो है वो अन्य विभागों को लेकर बहाली आती है, लेकिन एक और बिहार में बहुत जल्द शिक्षक बहाली को लेकर BPSC नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।